कुछ दिन पहले सीएस के रिजल्ट्स आए थे एंड एग्जीक्यूटिव में अगर मैं बात करूं दोनों ग्रुप की तो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% पासिंग परसेंटेज आए, विच मीन्स दैट ऑलमोस्ट more than 95% स्टूडेंट्स हैव नॉट क्लियर द एग्जाम्स। एंड अब ये 95% बच्चे आगे क्या करेंगे? मुझे पता है आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि अब आगे प्रोसीड कैसे करें। यार सब कुछ तो सही कर रहे हैं, पढ़ाई भी सही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो गलत कहाँ जा रहे हैं? मैं यही चीज आपको आज के वीडियो में बताने आई हूँ कि आपको आगे अब कैसे प्रोसीड करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताऊंगी जो अगर आपने फॉलो कर ली तो दिस जून अटेम्प्ट इज योर्स। आप इस जून अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हो। सो ये 3 चीजें ध्यान से सुनना और एंड तक इस वीडियो में बने रहना। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। आज का वीडियो इज कंप्लीटली फॉर दोस्त जो अपने एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए और जो कंफ्यूज है कि अब आगे कैसे प्रोसीड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यार, सबसे पहली चीज तो मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि स्टॉप सेल्फ डाउटिंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती, जिसके चलते हम शायद नहीं कर पाते परफॉर्म। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो या आप स्मार्ट नहीं हो या आप इंटेलिजेंट नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी सारे बच्चे जिनको 12th में बिल्कुल अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे वो सीएस एग्जाम्स क्लियर कर जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस मिलती है। एंड गाइडेंस ही मैं अभी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ऐसी 3 चीजें बता रही हूँ मैं अभी आपको जो आपको फॉलो करनी ही है। सबसे पहली चीज जो आप करोगे अभी वो है अपने पास्ट पेपर्स मंगवाओगे। ठीक है गाइस, देखो जो भी गलती हुई है वो आइडेंटिफाई करनी कि कहीं तो आप गलत गए हो, और वो कौन बताएगा आपको कि आप कहाँ गलत गए हो? पेपर्स। आप अपने पेपर्स मंगवाओगे, आईसीएसआई से मंगवा सकते हो या तो आरटीआई से भी मंगवा सकते हो। ठीक है, आरटीआई से मंगवाओगे तो आपको रीजनेबल प्राइसिंग पड़ेगी, बट थोड़ा सा डिले हो जाएगा आने में। तो आप आरटीआई से भी अपने पेपर्स मंगवा सकते हो। पेपर्स मंगवा के आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए थे वो पेपर चेक करो कि यार मेरे को इसमें अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने क्या सही किया। फिर जिसमें आपको सबसे कम मार्क्स आए वो पेपर चेक करो कि यार मैंने इसमें इतना क्या गलत कर दिया कि मेरे मार्क्स कट गए, कहाँ कहाँ मार्क्स कटे। वैसे आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज जिसमें फेल हुए हो उसका एक एक सब्जेक्ट वाइज समरी बनानी है, योर वीक पॉइंट्स, योर रॉन्ग पॉइंट्स जिससे आपका मार्क्स गए। ठीक है, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, एनालाइज योर पास्ट पेपर्स। इससे अपनी एक्टिविटी तो स्टार्ट करो ना। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ठीक है, आप इमोशन हो, समझ में आता है, बट नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। तो सबसे पहले आप पेपर मंगवाओगे एंड एनालाइज करोगे। सेकेंड चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज लिटिल डिफिकल्ट एंड आई डोंट थिंक कि सब लोग ये कर पाएंगे, बट जो भी कर पाएंगे वो पक्का पक्का जून में क्लियर होंगे। दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। ना नॉर्मल राइटिंग प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही। कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है? दिन में आपको पूरे 2 पेपर्स, गाइडेंस आंसर्स मिल जाते, गाइडलाइन आंसर्स मिल जाते, सजेस्टेड आंसर्स मिल जाते, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, 2 पेपर देख के आपको लिखना है। ठीक है, एक सुबह लिखोगे, एक शाम को लिखोगे। देख के लिखो, विथ ऑप्शंस लिखो। और कब तक लिखना है? 15 दिन तक। 1 मार्च से स्टार्ट करो, 15 मार्च तक कंसिस्टेंटली। कुछ नहीं करना है वो 15 दिन, आपको बस आंसर्स लिखते जाने। और ये मैं आपको क्यों बोल रही पता है? देखो, आपने डिटॉक्स का नाम सुना, डिटॉक्सिफाई होता है बॉडी। जब बहुत ज्यादा बॉडी जंक खा लेता है तो हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। उसी तरीके से ज्यादातर 90 to 95% बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो लोग राइटिंग सही से नहीं कर पा रहे, सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर है बट लिख नहीं पा रहे। तो आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप सीधा आंख बंद करके बिना देखे लिखोगे, वापस गलती करोगे। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हमें राइटिंग सीखनी है, तो 15 दिन देख के लिखो यार। कुछ तो आपका माइंड समझेगा, आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिलेगी कि भाई इस तरीके से आंसर लिखना है। तो 15 दिन तक अगर आप ये कर पाए कि आपको बस देख के ना आंसर्स लिखते जाना है, तो यार बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और बाकी के जो 15 दिन होंगे मार्च में, उसको आपको क्या करना है कि उसमें आप बिना देख के आंसर्स लिखो। अब कैसे करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैंने ना एक ऐप के बारे में बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, csjarvis.ai। ठीक है, ये वेबसाइट थी उस टाइम पे, बट अभी ये ऐप भी बन चुकी है। सो इट्स एन अमेजिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ द सीएस स्टूडेंट्स कि आप इसको एज एन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ ये ऐप क्या होता है? इस ऐप में क्वेश्चन बॉट होता है, आंसर बॉट होता है और सिचुएशन बेस्ड केस स्टडीज बॉट होता है। तो इसमें क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस में आप ना क्वेश्चन बॉट में जाओ और जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट है या जिस कॉन्सेप्ट पे भी आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो
उस क्वेश्चन बॉट में उसके क्वेश्चंस पूछो और वो आपको क्वेश्चन बना के देगा और आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखो। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो उसमें ऑप्शन है कि वो आपको उसका आंसर भी दिखा देगा, या देख के लिखो या समझ के उसके बाद लिखो। तो ये ऐप ऑब्वियसली फ्री है यूज करने के लिए, है ना। इसमें जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो तो आपको फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, जिससे आप यूज कर सकते हो। बट सपोज अगर आपके क्रेडिट एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आप इसको ना परचेज भी कर सकते हो, फिर परचेज का ऑप्शन भी आता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत रीजनेबल है। आप एक दिन होटल मत जाओ यार खाने के लिए, लाइक 500 क्रेडिट्स आप इसके परचेज कर सकते हो, 1300 रुपीज का कुछ है। 500 क्रेडिट्स मीन्स ऑलमोस्ट 2500 क्वेश्चंस। एंड आप इससे क्वेश्चंस जनरेट करो और उसके आंसर्स भी आप देख सकते हो, और सिचुएशन बेस्ड जो केस स्टडी आंसर्स है उसमें आप केस स्टडी बना सकते हो। वो कोई समझो आप सीएसआर कर रहे हो तो वो सीएसआर का केस स्टडी बना के देगा और उसके क्वेश्चंस बताएगा, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो इट्स एन अमेजिंग ऐप जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि आप फिर ना दोबारा लेक्चर्स खरीदोगे या क्लासेस जाओगे। सो ये आप ऐप परचेज कर सकते हो, परचेज नहीं करना तो इसके क्रेडिट्स यूज कर सकते हो, और इस ऐप के थ्रू आप अपने क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड चीज मैंने आपको बताई राइटिंग प्रैक्टिस, जो आपको 15 डेज तक करनी है, और नेक्स्ट 15 डेज जो मार्च का होगा वो आपको बिना देख के राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप बहुत अलग अलग जगह से क्वेश्चन देख सकते हो। फर्स्ट इज CS जार्विस, ठीक है। तो मार्च का जो महीना है वो तो आपका चला जाएगा राइटिंग प्रैक्टिस में। अब थर्ड चीज जो आपको करनी है दैट इज टेस्ट सीरीज, ठीक है। जितना हो सकता है ना उतना टेस्ट सीरीज दो, जितना हो सकता है उतना अपने आप को जज करो, इवॉल्वेट करो, उस सिचुएशन में डालो कि आप एग्जाम में हो और आप लिख रहे हो। क्योंकि आप अचानक जाके एग्जाम हॉल में बैठ गए हो बिना कोई राइटिंग प्रैक्टिस के, बिना कोई टेस्ट दिए, जिससे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट में यही रीजन है आपके फेल होने का। कॉन्सेप्शनल क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी होगी बट राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा। तो टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दिया करो। अब टेस्ट सीरीज भी मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती है, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। बट अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही तो CS जार्विस ऐप में ना आप टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो, उसमें क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, आपको क्वेश्चन बना के देगा जिससे आप आंसर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यार गाइज, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है जिसमें आप फेल हुए हो, उसमें से आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10-20 कॉन्सेप्ट ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक चैप्टर के। वो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, कैसे पता चलेगा? स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर भी करना है। स्कैनर सॉल्विंग आप अप्रैल और मई में कर सकते हो। कंप्लीट स्कैनर सॉल्विंग करनी है, जितनी हो सकती है उतनी करनी है। स्कैनर से आपको समझ जाएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जितने हो सकते हो उतने सॉल्व करो, और वो भी आप CS जार्विस ऐप के थ्रू तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो ये एक AI वेबसाइट है, AI ऐप है, स्पेशली क्रिएटेड फॉर CS स्टूडेंट्स। तो इससे आप कुछ भी अपने पोर्शन को लेके पूछो, वो आपको बताएगा। तो उसमें वो आप जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना इजी आपका एग्जाम डे के दिन पेपर जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्शनल थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी है। तो आप मॉड्यूल रीडिंग है वो कर सकते हो, या आपके कोई बैकलॉग लेक्चर्स होंगे या रिविजन लेक्चर्स जो भी होंगे आप वो थोड़ा सा देख सकते हो। बट मेजरली आपको फोकस कहाँ करना है, अपने पेपर्स को एनालाइज करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस, मार्च का महीना पूरा राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अप्रैल और मई में आप अपना मॉड्यूल रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो, और स्कैनर करना है, ठीक है, अप्रैल और मई में पूरा महीना। सो दिस इज हाउ गाइज यू हैव टू प्रोसीड फॉर दिस। एंड ट्रस्ट में अगर ये सारी चीजें आपने कर ली ना तो आप जून में यार आराम से क्लियर हो जाओगे, बिकॉज कॉन्सेप्शनल क्लैरिटी आप लोग के पास है। ये सारी चीजें मिसिंग है, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करो, रिविजन करो, जितना हो सकते हो उतना राइटिंग करो, एंड दैट्स इट। जून में आप आराम से क्लियर हो जाओगे। सो यस फ्रेंड्स, आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको अभी कैसे प्रोसीड करना है। एंड हम बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय, बेस्ट ऑफ लक। एंड जो भी डाउट है गाइस, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स, ठीक है। बाय।